अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें करना है एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इफ द एरिया इज 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कह रहे हैं कि रेडियस फाइंड करें किसका? सर्कल का, अगर एरिया ये है। ठीक है, उन्होंने हमें एरिया गिवन किया है और हमें रेडियस फाइंड करना है। एरिया सॉल्यूशन पे आते हैं। एरिया क्या है? 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस हमने फाइंड करना था, तो इसलिए मैंने रेडियस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो एरिया का क्या फार्मूला है? एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। हमने आर फाइंड करना है, तो आर को इधर ही मैंने आर स्क्वायर को इधर ही रहने दिया और पाई इस साइड पे आके डिवाइड हो गया क्योंकि वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था। अब इधर हम वैल्यूज पुट करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया क्या था? 2500 ओवर पाई क्या है? 3.14। पाई की वैल्यू फिक्स होती है, वो क्या आती है? 3.14। अब इन दोनों को हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। 2500 को डिवाइड करना है 3.14 में। 2500 को अंदर रखा और 3.14 को बाहर। अब देखिए, एक होल वैल्यू है और एक हमारी आ रही है पॉइंट में वैल्यू। तो जो मैंने आपको बताया था कि बाहर अगर पॉइंट में वैल्यू आ रही हो तो उसका हम पॉइंट खत्म करते हैं, फिर ही हम उसको उस पर डिवाइड कर सकते हैं ना। तो इसलिए 3.14 को इसका पॉइंट खत्म करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 के साथ। तो 3.14 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 314 आता है। तो जो काम हमने बाहर करना है वही सेम काम हमने अंदर भी करना है। यानी कि अगर मैं 3.14 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे 2500 को भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2500 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। अब इसको हम कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या लेना है? 2500। तो 314 7 क्या आता है? 2198। इसमें से माइनस किया तो ये आया 302। अब इस जीरो को हम नीचे लाएंगे तो ये क्या बन गया? 3020। तो 314 9 आता है 2826। अब इसमें से इसको माइनस करें तो ये आता है 194। अब 194 इससे क्या है? छोटा है। हम ऊपर पॉइंट लगा के इधर क्या लगाएंगे? नहीं, बल्कि अभी 80 हमारा ये वाला रहता था, हम इस जीरो को नीचे लाए। तो 314 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। इसमें से हमने माइनस किया तो ये आया। अब 560 बड़ा है और इधर ये नंबर छोटा है। इधर हम पॉइंट लगा के इधर हम क्या लगाएंगे? जीरो लगाएंगे। तो 314 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 314, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 246। अब फिर ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा। तो हमने इधर क्या लगाया? जीरो। 314 7 ये आया, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए पॉइंट के बाद मैंने सिर्फ 2 डिजिट्स तक अपना आंसर लिखा। वो क्या है? 796.17। हमने सिंपल आर फाइंड करना था, हमने आर स्क्वायर फाइंड नहीं करना था। तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए जब भी हम स्क्वायर को खत्म करते हैं तो हम दोनों साइडों पे क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट। इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे और इस साइड पे रूट लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, या कैलकुलेटर से ले स्क्वायर रूट 796.17 तो वो ये आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। ये आपका एक नया कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमने स्क्वायर को खत्म करना हो हम दोनों साइडों पे क्या लेते हैं? स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होता है और इस स्क्वायर रूट की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए वो क्या कह रहे हैं? फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल इफ इट्स सर्कमफेरेंस इज 54.3 सेंटीमीटर। इसमें वो कह रहे हैं कि एरिया फाइंड करें। सर्कमफेरेंस उन्होंने हमें गिवन किया है। सर्कमफेरेंस क्या है? 54.3 सेंटीमीटर। एरिया हमने फाइंड करना था, तो सर्कमफेरेंस ये था और एरिया हमने फाइंड करना था, तो एरिया के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एरिया का क्या फार्मूला होता है सर्कल का एरिया फाइंड करने
तो पहले हम r फाइंड करेंगे, फिर उस r को इसमें पुट करेंगे इस फार्मूला में। देखिए पहले हम सर्कमफेरेंस का फार्मूला अप्लाई करके रेडियस फाइंड करेंगे, फिर उस रेडियस की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे एरिया के फार्मूला में, तो हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए हमें रेडियस फाइंड करना था, तो 2 पाई साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड इज इक्वल टू r। सर्कमफेरेंस क्या है 54.3 ओवर 2 पाई की क्या वैल्यू है 3.14, 54.3 ओवर ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 4s are 8। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। 54.3 को किस पे डिवाइड करना है 6.28 पे। अब देखिए ये दोनों डेसिमल्स हैं, इस बाजू वाले डेसिमल को हमने रिमूव करना है, तभी हम इसको इस पे डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए इस डेसिमल को खत्म करने के लिए आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 628। तो जो चीज हमने बाहर करनी है वही सेम चीज हमने अंदर भी अप्लाई करनी है। तो 54.3 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 5430। फिर आप 628 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इसमें से हमने ये माइनस किया तो मेरा आया 406। अब ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के क्या लगाऊंगी 0 लगाऊंगी। फिर 628 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 292 आएगा। अब फिर ये वैल्यू स्मॉल है और ये वैल्यू ग्रेटर है, तो फिर हमने इधर क्या लगाया 0 लगाया। फिर 628 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 408 आएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये स्टॉप नहीं होगा, तो इसलिए हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक अपना आंसर लिखते हैं। तो 8.64 सेंटीमीटर। अब रेडियस फाइंड हो गया। अब इस रेडियस की वैल्यू को हम एरिया के फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो 3 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 r स्क्वायर, यानी कि रेडियस का क्या लेना है हमने स्क्वायर, 8.64 का स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये वैल्यू 2 दफा मल्टीप्लाई हो रही है, तो 8.64 मल्टीप्लाई 8.64, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। फिर इस 3.14 को हमें इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में हमें सर्कमफेरेंस गिवन था, तो इसलिए हमने इसका यूनिट लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर।